नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानते हैं ट्रूथी और फॉल्सी के बारे में। ट्रूथी क्या है, फॉल्सी क्या है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ट्रूथी और फॉल्सी का। और अगर इसको आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि आप के कोड में बग आएगा, यानी गलती आएगी कोई ना कोई। बिकॉज जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सारे लैंग्वेजेस से। इनफैक्ट थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बाकी सारे लैंग्वेजेस से। सो कई बार जो चीज़ ऑब्वियस दिखती हैं वो ऑब्वियसली वैसे चलती नहीं है। उसमें एक चीज़ है ट्रूथी और फॉल्सी। और ये चीज़ भी मुझे प्रैक्टिकली कई बार करने के बाद समझ आई क्या चीज़ है ट्रूथी और फॉल्सी। तो इसको मैं इन डेप्थ समझाऊंगा आज, ट्रूथी क्या है और फॉल्सी क्या है। सो इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। अ, सबसे पहले चीज़ जो हमें समझने की है वो ये है कि बूलियन क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। बूलियन एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप होता है कि किस तरीके का डेटा है। जैसे कि नंबर एक डेटा टाइप है। नंबर के अंदर 0 1 2 3 4 ये नंबर्स आते हैं, ये नंबर है और ये नंबर डेटा टाइप है। इसके अलावा होता है हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है? मेरा नाम आशीष एक स्ट्रिंग है, आपका नाम भी एक स्ट्रिंग है। सो स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हो। ऐसे ही एक डेटा टाइप होता है बूलियन। और बूलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स की वैल्यूज ही इजाजत है इसके अंदर। ट्रू को आप यस समझ सकते हैं, फॉल्स को नो समझ सकते हैं। यानी ट्रू एक पॉजिटिव रिप्लाई है और फॉल्स एक नेगेटिव रिप्लाई है। और ये ज़्यादातर इफ़ या स्विच स्टेटमेंट्स में यूज़ होता है। हमने अभी तक इफ़ स्टेटमेंट्स में कई बार बूलियन का इस्तेमाल किया है। जब हम कह रहे थे कि क्या एक्स की वैल्यू 5 है, तो वो एंड रिजल्ट उसका बूलियन आ रहा था, हाँ या ना, क्या 5 है या 5 नहीं है। अगर 5 है तो ट्रू, यानी कि येस आ रहा था। अगर 5 नहीं है तो फॉल्स आ रहा था। तो ये है बूलियन। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं एक बार, थोड़ा सा, ताकि हमें इन डेप्थ समझ आ जाए बूलियन क्या होता है। क्योंकि अगर बूलियन नहीं समझ आया तो ट्रूथ ही एंड फॉल्स भी नहीं समझ आएगा। तो इसको इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। अब एक और फाइल बनाते हैं ट्रूथी के लिए, ट्रूथी फॉल्सी डॉट जेएस की फाइल बनाई हमने। और फिर हम जूम आउट कर लेते हैं। अब हम एक कॉन्स्ट बनाते हैं एक्स, जिसकी वैल्यू है मेरी फेवरेट 5। क्या इफ क्या एक्स की वैल्यू 5 के बराबर है? तो आप यहाँ पे कंसोल लॉग लिख देंगे, x इज इक्वल टू 5। और एल्स में हम इसी का ऑपोजिट लिख देंगे। एल्स में कंसोल में लिख दीजिए x इज नॉट इक्वल टू 5। सो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 5। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहाँ पे बाकी चीज़ें मैं पुराने वीडियोस में समझा चुका हूँ कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है। बट ये सबसे जरूरी चीज़ है कि यहाँ पे x इक्वल टू 5 क्या रिटर्न करता है। ये रिटर्न करता है हाँ या ना, यस और नो। आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या x बराबर है 5 के, ये सवाल पूछा गया। और सवाल का जवाब हाँ या ना, यस या नो, यानी कि बूलियन ट्रू या फॉल्स में मिला। यस इज ट्रू, नो इज फॉल्स। तो जब इसका जवाब हाँ आएगा तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ना आएगा तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। नोड ट्रूथ ही। अब क्योंकि ये 5 है तो आना चाहिए x इज इक्वल टू 5। तो आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 5। ओके, ये तो हमें मिल गया कि x 5 है। अब चलते हैं इसको थोड़ा सा और इन डेप्थ चलते हैं और समझते हैं कि क्या ये x इक्वल टू 5 बूलियन रिटर्न कर रहा है या कुछ और रिटर्न कर रहा है। तो इसको समझने के लिए हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे इसको रहने देते हैं कोड को। इसको हम अभी के लिए मल्टी लाइन कमेंट से कमेंट आउट कर देते हैं और आगे चलते हैं। अब इसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू
यही चीज जो इफ में लिखी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x इक्वल टू 5, और इसको मैं कंसोल लॉग लॉग रिजल्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा x इक्वल टू 5 को इवेल्युएट करो, इसकी वैल्यू निकालो, बताओ क्या x 5 के बराबर है या नहीं है। उस रिजल्ट को एक इस रिजल्ट वाले वेरिएबल में डाल दो और उसको कंसोल लॉग, देखते हैं इसमें क्या आया, ट्रू। यानी कि ये जब चीज चली x इक्वल टू 5, इसने एक बूलियन रिटर्न किया, हाँ या ना रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया, जिसकी वैल्यू इस केस में यस थी, इसलिए ट्रू रिटर्न किया उसने। अगर मैं इसको 6 कर दूं यहाँ पे, तो अब x 5 नहीं है, तो ना हो गया, ना है फॉल्स, तो फॉल्स हो गया। तो यानी कि इफ x इक्वल टू 5 इस पुरानी हमारे कोड के अंदर यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स आ रही थी। सो अब हमें समझ आया बूलियन क्या होता है। बूलियन बताता है जो आप सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं, उसका जवाब हाँ या ना यानी ट्रू या फॉल्स में आएगा। चलिए, हमें ये तो समझ आ गया कि ट्रू क्या होता है, फॉल्स क्या होता है, बूलियन क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं, आप ट्रूथी और फॉल्सी पे उसको समझते हैं। सो अब आता है ट्रूथी और फॉल्सी का इंट्रोडक्शन। अगर एक नॉन बूलियन वैल्यू, बूलियन वैल्यू क्या होती है, ट्रू या फॉल्स, नॉन बूलियन वैल्यू क्या होगी, मेरा नाम आशीष, आपका नाम, नंबर्स 1 2 3 4 5 6, अगर उसको जबरदस्ती बूलियन में कन्वर्ट कर दिया जाए, मेरे नाम को आशीष को बूलियन में कन्वर्ट करो ट्रू या फॉल्स में, तो उस केस में जो वैल्यू निकल के आएगी ट्रू या फॉल्स, वो किस रूल के अकॉर्डिंग डिराइव होती है कि आशीष को ट्रू देना है या फॉल्स देना है, ये कैसे डिसाइड होगा। इसको डिसाइड करने के क्राइटेरिया को ट्रूथी या फॉल्सी कहते हैं। कि कैसे हम डिसाइड करें कि कोई भी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, अगर वो ट्रू फॉल्स नहीं है तो, जैसे कि मेरा नाम आशीष ट्रू है या फॉल्स है, उसके लिए जो रूल्स हैं वो ट्रूथी या फॉल्सी में डिफाइन करे गए। सो इसमें फॉल्सी से स्टार्ट करते हैं। फॉल्सी का मतलब है कि इसका रिजल्ट नो यानी फॉल्स आया। जब हमने किसी वैल्यू को बूलियन में कन्वर्ट किया, तो उसका मतलब है कि वो, अगर वो फॉल्स आता है तो यानी कि वो फॉल्स ही है। अब वो कब कब आता है, वो तब तब आता है अगर कोई वैल्यू फॉल्स हो, फॉल्स है तो फॉल्स ही है। जीरो हो, जीरो को भी नेगेटिव नो फॉल्स माना जाता है। अनडिफाइंड है यानी बताया नहीं क्या वैल्यू है। नल है, उसको भी फॉल्स ही माना जाता है। और नॉट अ नंबर है, उसको भी फॉल्स ही माना जाता है। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, क्या मतलब है इस चीज का। कोड पे चलते हैं। देखिए, अभी तक तो मैंने लिखा था x इक्वल टू 5। अब मैं इसको थोड़ा सा बदलता हूँ, इसको लिखता हूँ इफ, अगर मैं यहाँ पे बूलियन लिख दूँ डायरेक्ट, इफ ट्रू, कंसोल डॉट लॉग ट्रू, इट इज ट्रू। अगर इधर आए अब एल्स में, तो अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा, दो ही वैल्यूज हो सकती हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग इट इज फॉल्स। चलिए, ये हमें समझ आ गया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्योंकि ये ट्रू है, इसको बंद कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कमेंट आउट कर दिया, इट इज ट्रू आ गया। क्योंकि ये ट्रू है, तो ट्रू मतलब यस, तो यानी कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ, ये नहीं एग्जीक्यूट हुआ। अगर मैं इसी को फॉल्स कर दूंगा, तब क्या होगा, तब ये वाला कोड नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये वाला कोड क्यों एग्जीक्यूट होगा, कि अब फॉल्स का मतलब फॉल्स पे आप कह रहे हैं क्या ये फॉल्स है, यस ये फॉल्स है। फॉल्स है तो अंदर मत जाओ, फॉल्स मतलब नो, फॉल्स मतलब नेगेटिव, ना करो ये काम, फॉल्स का मतलब ये। सो आप इसको फॉल्स को नेगेटिव मान के चल सकते हैं कि फॉल्स है, नेगेटिव है, ना करो, इसलिए एल्स में आ जाएगा कि ये नहीं करना और ये वाला करना है। चलिए इसको रन करते हैं। सो इट इज फॉल्स। अब इसी को अगर मैं लिखूं यहाँ पे आशीष, अब एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का क्या होगा, इट इज ट्रू। क्यों, जब स्ट्रिंग को इसने कन्वर्ट किया बूलियन में, तो इस कंडीशन को, इस रूल को उसने चेक करा
क्या ये फॉल्स है? नहीं है। क्या ये जीरो है? नहीं है। अनडिफाइंड है? नहीं है। नल है? नहीं है। नैन है? नहीं है। देन ये ट्रू है। और अगर मैं इसके अंदर ये वाली वैल्यूज लिख दूं, जैसे इसके अंदर फॉल्स हम ट्राई के लिए जीरो लिख दूं यहाँ पे, इफ जीरो। अब जीरो एक नंबर है, उस नंबर को जब ये बूलियन में कन्वर्ट कर रहा है, यानी ट्रू या फॉल्स उसका निकाल रहा है, तब ये रूल चेक कर रहा है जीरो। हाँ ओके, जीरो जीरो है, तो ये अब कहेगा जीरो है, तो जीरो का मतलब ये फॉल्स है, सो इट इज फॉल्स है, क्योंकि ये इस रूल्स को फॉलो कर रहा है। सेम अनडिफाइंड, अगर मैं यहाँ पे अनडिफाइंड लिख दूं, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब है कोई वैल्यू नहीं डिफाइन करी अभी उस वेरिएबल की। हमने ये वेरिएबल्स के चैप्टर में कवर किया था कि अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसको कोई वैल्यू नहीं देते, तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू, उसकी जो पहली वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड होती है, कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो अनडिफाइंड। अनडिफाइंड भी फॉल्स है। उसके बाद हमारे पास था एन नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर क्या होता है? जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं और आउटपुट उसका नंबर नहीं होता, तो उसको नॉट अ नंबर कहते हैं। अगर नॉट अ नंबर है तो वो भी फॉल्स है। तो ऐसे ही कुछ रूल्स हैं। इसके अंदर एक जो चेक रह गया वो ये है, अगर हमारे पास कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है जिसके अंदर कुछ है नहीं, इसको चेक कर लेते हैं ये क्या होगा। ये भी फॉल्स है। इसके अंदर मैं डालना भूल गया एम्प्टी स्ट्रिंग को भी। सो एम्प्टी स्ट्रिंग भी इसके अंदर आती है। और आई थिंक इसके अंदर एक एरे भी है, वो हम एरेज के चैप्टर में कन्वर्ट करेंगे। बट अभी के लिए ये मान लीजिए कि अगर इस रूल्स को फॉल्सी के रूल्स में कोई चीज आती है, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगी, जिसमें ये सारी चीजें। और अगर ट्रुथ ही पे जाए, हर चीज जो फॉल्सी नहीं है वो ट्रुथ ही है। तो सबसे हमें सीखने की जरूरत क्या है कि फॉल्सी क्या क्या है। फॉल्सी ये सारी चीजें हैं। और जो फॉल्सी नहीं है वो ट्रूथ ही है। वो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे कि मेरा नाम या किसी का भी नाम, या अमित, किसी का भी नाम होगा, वो हमेशा ट्रूथ ही है, वो ट्रू रिटर्न करेगा, इट इज ट्रू। सो ये है ट्रूथी और फॉल्सी के बीच में डिफरेंस। सो ये बस ये याद रखिएगा कि कौन कौन सी चीजें फॉल्सी होती हैं। और जब भी आप कोड लिख रहे हैं, कई बार अगर आप उसको इफ कंडीशन में लगा रहे हैं और आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगी, इसीलिए आपका कोड एल्स में जाएगा इस केस के अंदर, क्योंकि ये फॉल्स है। राइट। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।